हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास फर्स्ट ईयर हम लोग जो टॉपिक चला रहे थे उसके आगे पॉइंट देखिए। हेडिंग है आपकी एमीन की क्षारीय प्रबलता। एमीन की क्षारीय प्रबलता। एमीन की क्षारीय प्रबलता। मेथिल एमीन की क्षारीय प्रबलता। हो गया। देखिए, सबसे पहले क्षारीय प्रबलता का मतलब क्या है। क्षारीय समझिए, क्षारीय का मतलब क्या होता है। क्षारीय का मतलब आपने पढ़ा है NH3 अमोनिया, और इस पर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इस पर एक जो लोन पेयर है, क्षार का मतलब है, आपने कहा हेडिंग है आपकी बुक में है। टाइम अगर आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के चक्कर में जो है स्कूल जो बंद है, वरना आप ये पढ़ते हैं लुईस अम्ल होता है और एक होता है लुईस क्षार, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ईयर में है, टॉपिक है। तो ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार होते हैं, फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो लुईस क्षार क्या होते हैं। लुईस क्षार का मतलब यह है कि यहां पर जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो कहलाते हैं लुईस क्षार। ये जो इनके ऊपर लोन पेयर लगा है, इसी को तो बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये दान करें वो होते हैं लुईस क्षार, और जो लेते हैं वो लुईस अम्ल। हमारी जो पॉइंट है वो हमारा लुईस क्षार पे है। तो लुईस क्षार क्या होते हैं, जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें। दान करने का मतलब जानते हो क्या है। ये दे नहीं समझे। आपने देखा है सरकारी और प्राइवेट बैंक होती हैं, बैंक होती हैं, ठीक है। आप सरकारी में जाइए, आपका एक काम करने में कहो सालों भर लग जाए, है होता है। आपको यहीं कहां वहां, यहीं कहीं वहां कहीं यहां दोहराते फिरेंगे आपको। लेकिन वही आप प्राइवेट में जाइए, तो प्राइवेट में क्या होता है, तुरंत आपका लेंगे, तुरंत आपका काम करेंगे, होता है। तो आप समझ सके हैं कि सरकारी का मतलब क्या है, कि हमने कहा मैं आपको ये दूंगा, अब कब दूंगा कोई पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट में क्या है, मैंने कहा आपको ये दूंगा, तो मतलब आज नहीं तो कल आपको या परसों आपको वो मैं दे दूंगा। तो यहां पे क्षारीय का मतलब है कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर आए, दे परसों पे नहीं है हमारा, अभी का अभी दे, तब तो ये लुईस क्षार हुआ। मतलब जितनी जल्दी ये अपना लोन पेयर देगा उतना अच्छा ये क्षार कहलाएगा। अंतर समझ में आया दोनों में। लुईस क्षार वे होते हैं जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जितनी आसानी से देंगे वो उतना ही अच्छा लुईस क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे आपके इंटर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन मतलब मेरे पहले जो मैं लिखूंगा उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। यहां पे जो है आपने पढ़ा होगा क्षारीय प्रबलता। जो क्षारीय प्रबलता है आपकी, ठीक है, जो क्षारीय प्रबलता है वो आपकी वो क्या है, वो प्लस आई के समानुपाती है और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती है। अब चाहे प्लस आई प्रभाव समझ लीजिए और चाहे प्लस आई समूह, तो मैं प्लस आई प्रभाव ही लेके चलता हूं। क्षारीय प्रबलता प्लस आई प्रभाव के समानुपाती है और माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने क्षारीय प्रबलता को देखा किसकी नजर से, प्लस आई प्रभाव की नजर से, तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय प्रबलता बढ़ेगी। लेकिन अगर माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय प्रबलता घट जाएगी आपकी, ओके ना।
तो यहां पे क्षारीय प्रबलता जो है प्लस आई प्रभाव के समानुपाती है। प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको। लॉजिक क्लियर है ना माइंड में हमारा। तो अब इसके बेस पर अगर मैं बात करूं जिसमें प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव कौन डालता है, प्लस आई समूह, और प्लस आई समूह कौन होता है, एल्किल आर CH3 वाला, याद है ना। तो देखिए NH3 CH3NH2 RNH2 R2NH R3N, ये सब बेटा हमारे एमीन है। सब पर एक एक आप जानते हैं, अमोनिया है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, सब पर आपके एक एक लोन पेयर है। तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा, तो आपका जवाब है गुरुजी यहां पे देख लो, प्लस आई प्रभाव जिसके पास ज्यादा हो। तो प्लस आई प्रभाव आप यहां देखिए, कोई आर जुड़ा है, कोई आर जुड़ा नहीं, मतलब कोई प्लस आई प्रभाव नहीं। यहां पे प्लस आई प्रभाव नहीं है, मतलब यहां सबसे कम हो रहा है, उसकी ज्यादा हुई। अब इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो इसमें एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें R लगा हुआ है, ठीक है ना, CH3। तो यहां पर भी आप चाहें तो CH3, चलिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि वरना फिर आपको ज्यादा दिक्कत करेगा। चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं, RNH2 अलग अलग करके बता दूंगा, ठीक है। RNH2, उसके बाद में आपको ले लेता हूं R2NH, और उसके बाद में मैं ले लेता हूं R3N, ठीक है। ये बोला जाता है बेटा प्राथमिक एमीन। अगर NH2 दिखाई दे वो प्राथमिक होगा, समूह पहचानना बेटा। अगर NH लगा है तो वो होगा सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और अगर यहां पे N केवल हो तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं टर्सरी, मतलब 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर एक R है और इसमें एक भी नहीं है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रबलता ज्यादा होगी। ये लोन पेयर जो इसके पास में है ये पहले देगा इसकी तुलना में, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं इनकी और इनकी, तो यहां देखिए 2 R लगे हैं, प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, और प्लस आई प्रभाव ज्यादा है इसलिए इसकी क्षारीय प्रबलता ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसकी तुलना करूं CH3 और R2 में, चलिए देखिए थोड़ा वीडियो का गड़बड़, नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है बेटा, थोड़ा आप ध्यान देना इधर। तो यहां पे आपको जवाब मिल गया कि यहां पे 2 R है, यहां पे 3 है, तो इसकी क्षारीय प्रबलता ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज अगर हम मेथिल और एथिल के क्रम में करें तब आप देखना, ध्यान सुनना मेरी बात और समझना। जैसे कि मैं आपसे कह दूं CH3NH2 CH3NH CH3 CH3 तो आप समझ चुके हैं ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है आपका 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। एमीन लिख लेना पीछे, नाम क्या है वो चर्चा आप लोग कर चुके हैं, हम लोग हैं, ठीक है ना, ये सब चर्चा हमारी हो चुकी है, एमीन, ठीक है ना। अब इनमें से किसकी क्षारीय प्रबलता ज्यादा होगी और किसकी क्षारीय प्रबलता कम होगी, यही आपको ध्यान रखना है। तो आपके नियम के अनुसार गुरुजी ऐसा होना चाहिए भाई, क्योंकि इसमें CH3 जो है आपका लगा हुआ है एक, इसमें 2 लगे तो इनमें की इसकी ज्यादा हो गई। इन दोनों में अगर देखा जाए तो भैया सर जी इसमें 3 लगे तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, होना चाहिए ऐसा, जबकि ये गलत है बेटा हमारा, ठीक है ना। हमारा जो नियम कहता है वो यही कहता है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि ये चीज गलत है इसमें, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा वही आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों नहीं उसका भी रीजन दूंगा, और यहां पे रीजन दूंगा, आपको इस पे जाके इंटर में नंबर मिलेगा, 1 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था। क्योंकि देखो बेटा आपके दिमाग में ये पॉइंट हमेशा वहां जो अपवाद होते हैं हमेशा वही चीज पूछी जाती है। अब देखो ये नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, यानी कि ये
पेपर में आने के बहुत चांस रहते हैं और काफी बार ये पूछा गया है मीन से उठाकर चैप्टर। इंटर के ये मीन चैप्टर से ये बहुविकल्पी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुविकल्पी का एक सबसे खास क्वेश्चन है इंटर का, ठीक है। तो इसमें क्या क्रम होगा, उस क्रम को आप लॉजिक के तौर पे समझना, ठीक है। तो ये क्रम नहीं होगा, ये गलत है। क्यों नहीं होगा उसके लिए आप समझना मेरी बात। सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है अगर मैं क्रम की बात करूं तो यहां पे जो है सबसे ज्यादा होगी 2 डिग्री की, ठीक है। उसके बाद में 1 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। अब ऐसा क्यों है यहां पर, तो मैं एक पॉइंट बोल देता हूं या लिख देता हूं, चाहे जैसा भी आपको लगे वो आप लिख लेना, ठीक है। यहां पे ओके ना। चलिए देखते हैं, मैं कम पर लिख देता हूं आपको। तो सबसे ज्यादा जो है 3 डिग्री की सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद में 1 डिग्री और उसके बाद में 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री की सबसे ज्यादा हो जाएगी। चाहे ऐसे मान के चलो भाई ये घटता क्रम है, ये बढ़ता क्रम लिखा मैंने। 3 डिग्री की सबसे कम और 3 डिग्री से ज्यादा होगी 1 डिग्री की, 1 डिग्री ज्यादा होगी 2 डिग्री, तो ये बढ़ता क्रम है। और जो मैंने बोला था 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में 1 डिग्री की, उसके बाद में 3 डिग्री, ये घटता क्रम है। अब चाहे 213 याद रखो तो ये हो गया घटता क्रम, 312 बढ़ता क्रम, जैसे भी आपके माइंड में फीड हो जाए। क्लियर है ना। तो 312 लिखा मैंने। अब 312 का मतलब है कि 3 डिग्री की सबसे कम, मतलब उठाओ हमारा, इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। इसकी सबसे कम होगी, तो मैं क्रम बना देता हूं यहां पे। किसकी सबसे कम थी, 3 डिग्री, CH3 CH3 CH3, इसकी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा है CH3NH2 की क्षारीय प्रबलता और सबसे ज्यादा है आपकी CH3NH3। ये लीजिए, ये है आपका क्रम, 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन, और ये है आपका 2 डिग्री एमीन। ये आपके बेटा इंटर में रहा, ये आपका TGT PGT में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। आप उठा के देना पेपर नीट जी मेंस के, उनमें ज्यादातर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफी बार ये रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है, कई बोर्ड पेपर में भी पूछा जाता है। जैसे कि बिहार बोर्ड तो सुना ही होगा आपने, CBSE बोर्ड है, उनमें भी ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता रहता है। बहुविकल्पी का सबसे खास क्वेश्चन है ये आपका, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 312 बन गया, तो ऐसे याद कर लीजिए 312, और ये एक अंक है और मैथ पढ़ते हो सभी को याद भी रहेगा 312 312। अब 312 मतलब है 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री मीन, तृतीयक मीन, प्राथमिक मीन, द्वितीयक मीन, ये होता है। और ये कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम, एमीन की क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम। तो कौन सी एमीन हमने ली है, मेथिल एमीन, मेथिल, ठीक है ना। मेथिल समूह है ये, CH3 क्या है, मेथिल समूह। मेथिल समूह के लिए एमीन, मेथिल समूह के लिए एमीन का बढ़ता, एमीन की बढ़ती क्षारीय प्रबलता, बढ़ती क्षारीय प्रबलता का क्रम घटता होता है, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो 312, क्लियर है ना। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए। फिर मैं एथिलेमीन की बात करूंगा, अभी मैंने मेथिलेमीन की बात की है, अभी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको कि ये क्यों ऐसा है, और ये थोड़ा नोट कर लीजिए पहले।
नोट हो गया। देखिए भैया, अब इसमें ऐसा क्या होता है कि इसकी जो है क्षारीय प्रबलता कम हो जाती है और इसकी जो है इससे ज्यादा रहती है। क्या रीजन है इसका? ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको पॉइंट दिया था कि भैया क्षारीय प्रबलता मतलब क्षार का मतलब यह है, यानी कि लुईस क्षार का मतलब यही है कि लोन पेयर देके आए। ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एक प्रभाव बोला जाता है जिसको बोलते हैं बाधाकारी प्रभाव। ये बाधाकारी प्रभाव उत्पन्न होने लगता है इसमें 3 डिग्री में। देखो CH3 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 मिलके क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को ढक लेंगे। नाइट्रोजन बीच में हो जाएगा और ये CH3 ऐसे बीच में इसको ढक लेंगे। जब ढक लेंगे तो ये नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर किसी को देना चाहता है उसके ये संपर्क में नहीं आ पाएगा। देखो बेटा, अब ये नाइट्रोजन क्या था, मान लीजिए इस HCl को अपना लोन पेयर देना चाहता था। इधर से इसने ढक लिया, इधर से इसने ढक लिया, इधर से इसने ढक लिया, तो ये सब इन्होंने मिलकर इसको जब ढक रखा है तो ये लोन पेयर यहां तक पहुंचाने में असमर्थ है। और जब तक लोन पेयर देगा नहीं तब तक क्षार नहीं। यही तो लॉजिक है, लुईस क्षार नहीं। लुईस क्षार का मतलब था कि अपना लोन पेयर वो HCl तक पहुंचा कर आए, तब तो ये क्षार लुईस क्षार। और लोन पे जब पहुंचा नहीं पा रहा है तो वो लुईस क्षार नहीं। तो ये पहुंचाता है, इसको पहुंचाने में लेकिन वो समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनको उन बाधाओं को पार करना पड़ता है। भाई एक रास्ता सीधे बनी है, हम सीधे निकल जाए, रास्ता घूम फिर के आई है, उसमें कई मोड़े हैं तो आपको गाड़ी बढ़ाई फिर धीमी करी फिर बढ़ाई फिर धीमी, ये सब करना हो। सीधी रास्ता लगी, हमने एक स्पीड पकड़ ली, बस सीधे निकल गए हम। रास्ता अच्छी बनी है, सीधा निकल गए। बात समझ में आई हमारी? तो यहाँ पे कई बाधाएं आ जाती है, उस बाधाओं को पार करने में उसे समय लग जाता है। तो इसलिए लोन पेयर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उसको देने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए जो है इसकी क्षारीय प्रबलता 1 डिग्री एमीन से कम हो जाती है। ठीक है ना। इसमें बाधाकारी प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही हैं आपके CH3 और इसमें 2 CH3 है, तो इसलिए जो है यहां पर इसमें जो है बाधाकारी प्रभाव कम होता है और इसमें सबसे ज्यादा हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा बाधाकारी प्रभाव होने के कारण इसकी क्षारीय प्रबलता सबसे कम हो जाती है। क्लियर? ओके ना। चलिए लिख लीजिए। तीन डिग्री एमीन की क्षारीय प्रबलता ये बेटा मेथिल समूह के लिए है। ठीक है, याद रखना मेथिल समूह के लिए है, याद रखना, ऊपर हेडिंग में डलवा दी इसीलिए। 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रबलता 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन यानी द्वितीयक एमीन से कम हो जाती है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव से अधिक, क्योंकि प्लस आई प्रभाव से अधिक बाधाकारी प्रभाव हो जाता है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव से अधिक बाधाकारी प्रभाव हो जाता है। बाधाकारी प्रभाव हो जाता है। क्लियर है ना। अब मेरे लॉजिक को समझ लीजिए। देखो 2 प्रभाव काम कर रहे हैं, एक तो प्लस आई प्रभाव, जो प्लस आई प्रभाव इसको
पहले नंबर पर लाने की कोशिश कर रहा है कि भैया इसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा है तो क्षारीय प्रबलता ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एक काम कर रहा है प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव के साथ साथ इसमें एक काम कर रहा है बाधाकारी प्रभाव। अब दोनों की लड़ाई हुई, और जब दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीता? बाधाकारी प्रभाव जीता। जब बाधाकारी प्रभाव जीता तो इसकी क्षारीय प्रबलता कम हो गई। ठीक है ना? जैसे कि हम लोग जब दवाई खाते हैं तो दवाई खाने में क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी बीमारी है उनसे जाके हमारी दवाई की जो क्षमता होती है वो लड़ती है। अब लड़ने में अगर जीत गए तो दवाई फायदा करेगी, और नहीं जीत पाई तो दवाई फायदा नहीं करती। ये सब चीजें आपने देखी हैं। तो यहां पे बाहर बाधाकारी प्रभाव और प्लस आई प्रभाव की टक्कर होती है, और यहां पे बाधाकारी प्रभाव जीत जाता है। ओके, क्लियर है ना? तो ये था आपका मेथिल समूह के लिए। अब हम कौन ये वाला बाधाकारी प्रभाव के कारण, तो इसमें मतलब तो बोला इसमें बाधाकारी प्रभाव कम है क्योंकि इसमें CH3 की संख्या कम है, 1 डिग्री में सबसे कम है। देखो बेटा, बात ये था कि इसकी जो है सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो इसमें बाधाकारी प्रभाव होने के कारण ये सबसे लास्ट में आ गया, इसकी सबसे कम हो गई, इसकी इन दोनों से भी कम हो गई, लेकिन ये जो है इससे ज्यादा ही रखता है क्योंकि इसमें प्लस जो आई प्रभाव काम कर रहा है वो इसमें ज्यादा है, इसमें प्लस आई प्रभाव कम है। तो इसमें और बाधाकारी प्रभाव और प्लस आई प्रभाव की जो टक्कर हुई तो प्लस आई प्रभाव जीत गया, इसमें बाधाकारी प्रभाव इसमें कम है क्योंकि इसमें CH3 की संख्या कम है, इसलिए बाधाकारी प्रभाव कम है। इसमें तो कितने 1 2 3 और इसमें कितने 2, तो यहां पे 2 प्लस आई प्रभाव 2 क्या है आपके बाधाकारी प्रभाव डालने वाले। टक्कर जब दोनों की हुई, लड़ाई जब झगड़ा हुआ तो ये प्लस आई प्रभाव यहां जीत गया, तो यहां पे प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी ज्यादा है और यहां पर इसकी कम है बाधाकारी प्रभाव के कारण। अब लॉजिक समझ में आया? और इसकी क्यों ज्यादा हो गई इससे? क्योंकि इसमें क्या है बाधाकारी प्रभाव। ठीक है ना? अब तो क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं इसी का हम लोग। यहां पे आप एथिल समूह, एथिल समूह मतलब C2H5 NH2 NH C2H5 N C2H5 ये 3 है। अभी लिखना नहीं, पहले आप देख लो इसको। अब अगर आपसे पूछा किसकी ज्यादा होगी तो अगर जी इसमें प्लस आई प्रभाव कम है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, तो उसकी सबसे ज्यादा हो गई 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है, लेकिन ये एथिल अमीन है बेटा, वो मेथिल था, ये एथिल है, और ये हो गया आपका 3 डिग्री अमीन। ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो भैया प्लस आई प्रभाव आप देखो सबसे ज्यादा इसमें पड़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है ना हमारा पॉइंट? और इनमें सब में जो है प्लस आई प्रभाव कम है, तो इसलिए जो है हमारा 3 डिग्री जीता था। हमारा सीधा सा लॉजिक है, हमारा कॉमन सा फैक्टर है हमारा। क्लियर है ना? लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये आ रहा है हमारा कि भैया CH3 और C2H5 में सबसे अच्छा प्लस आई प्रभाव डालता कौन है? ये भी तो है, प्लस आई प्रभाव CH3 ज्यादा डालेगा C2H5। तो आपको याद होगा C2H5 की प्रबलता ज्यादा होती है प्लस आई प्रभाव डालने की, है? वहां पर CH3 की प्लस आई सब प्रभाव डालने की क्षमता कम थी, लेकिन C2H5 की ज्यादा है। तो अब हुआ क्या, इनमें प्लस आई प्रभाव और बाधाकारी प्रभाव, भाई C2H5 है घेर के रखा है, टक्कर होगी। तो जब टक्कर हुई इनके बीच में तो यहां पर जो है आपका बाधाकारी प्रभाव और प्लस आई प्रभाव के जब बीच टक्कर हुए तो इतना ज्यादा वो दुर्बल नहीं हो पाया, इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो पाया कि वो इससे भी कमजोर हो जाए। वो केवल और केवल कमजोर हुआ इससे। मतलब कहने का ये है C2H5 की सबसे कम की कम रहेगी यहां पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई का नहीं है। इससे ज्यादा रहेगी आपकी इसकी C2H5 N C2H5
C2H5, इसकी ज्यादा की ज्यादा, मतलब इसकी सबसे कम और इसकी ज्यादा इससे रहेगी, ठीक है ना। अब लेकिन सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? C2H5NH, C2H5 2 डिग्री की ज्यादा हमेशा रहेगी। अब समझ में आया? यहां पर बाधाकारी प्रभाव लग रहा है, लेकिन उसके साथ में प्लस आई प्रभाव लग रहा है, और प्लस आई प्रभाव जो डाल रहा है वो CH3 से अच्छा डालता है। और जब ये अच्छा डालता है तो ये हारता है। 2 डिग्री से तो हार जाता है, लेकिन 1 डिग्री से जीत जाता है। तो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब 132 जाके बन गया हमारा। इसके लिए क्या था? 213 था, और इसके लिए क्या है? 132। मेथिल एमीन के लिए, मेथिल एमीन मतलब CH3 समूह के लिए क्या लिखेंगे? 312। और एथिल समूह के लिए ये क्या है? ये क्षारीय प्रबलता, एमीन के लिए क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। ओके, अब नोट कर लीजिए इसमें। बाकी लॉजिक जो है वो अपने आप बना के लिख लेना, इसको बना के लिख लोगे ना। हाँ, हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपकी हेडिंग है कंजुगेशन, संयुग्मन। कंजुगेशन हिंदी में संयुग्मन। कंजुगेशन, संयुग्मन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसकी चर्चा हमारी जो है नेक्स्ट टाइम से होगी, ठीक है ना, कल वीडियो में होगी। धन्यवाद।